हमारी खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। किसानों और युवाओं के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार की नजर समाज के हर तबके पर है। गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी की चिंता अब सरकार कर रही है और ऐसी कन्याओं को 51,000 रुपए शादी के वक्त दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश की सौगात दी है और उन्हें तनाव से बाहर लाने की सार्थक पहल की है। तो वहीं मुफलिसी से दो चार हो रहे परिवारों के बुजुर्गों को एक मुश्त पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। आइए आपको मध्य प्रदेश सरकार की इन योजनाओं की जानकारी सिलसिलेवार तरीके से देते हैं। बेटियां परिवार का गौरव होती हैं। उनका परिवार में जन्म लेना लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। बेटियां अपनी मेहनत और लगन से जब परिवार का नाम रोशन करती हैं, तो माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हर पिता अपनी बेटी की अच्छे घर में शादी के सपने देखता है। बेटी की शादी का जितना परिवार में उत्साह होता है, उतना ही बेटी की शादी किसी भी परिवार के लिए चिंता का सबब भी होती है। खासतौर से तब जब परिवार आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा हो। शादी में होने वाले खर्चे को लेकर अक्सर परिवार और खासतौर से परिवार का मुखिया तनाव में रहता है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों से इस तनाव को कम करने के लिए एक शानदार कदम उठाया है। सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के द्वारा परिवार में कन्या के विवाह के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। जनजातीय विवाह पद्धति से एकल विवाह करने पर भी योजना का लाभ मिलेगा। नई शुरुआत, एक नए इतिहास की शुरुआत होगी और हम वचनबद्ध हैं कि जो हमने आपको आश्वासन दिए हैं अपने वचन पत्र में, हम इसे पूरा करके रहे। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 51,000 रुपए खर्च करती है। इसके अलावा आदिवासी अंचलों में प्रचलित जनजातीय विवाह पद्धति से एकल विवाह करने पर भी योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के तहत हर लाभार्थी कन्या की शादी पर कुल 51,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। ये पूरा अमाउंट अलग अलग मदों में बांटकर व्यय किया जाता है। नव दंपत्ति अच्छे से अपनी गृहस्थी बसा सकें, इसके लिए 43,000 रुपए कन्या के बचत खाते में जमा किए जाते हैं। योजना के तहत हर कन्या के विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री खरीदने के लिए 5,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति कन्या 3,000 रुपए भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए कन्या और उसके परिजनों को कुछ पात्रता के मापदंड पूरे करने होते हैं। कन्या या कन्या के अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। शादी कर रहे जोड़े में बेटी 18 वर्ष और उसके होने वाले पति की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा कन्या का नाम समग्र विवाह पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। ऐसी विधवा महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो, वो भी इसकी पात्र है। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के द्वारा वाकई प्रदेश के उस वर्ग को संबल मिला है जो कभी निराशाओं और तनाव के दौर में रहा करता था। गरीब परिवारों की कन्याओं की विवाह में मदद करने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है। जिन पुलिस वालों को हमेशा इस सख्त नजरिए से देखा जाता है, उनकी सेवा की कठिनाइयों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों को भी साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय किया है। इससे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ के बाद ये घोषणा की थी कि सभी पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे में आजकल खुशी का माहौल है।
वजह है कि इनके मन की एक ऐसी मुराद पूरी हुई है जिसकी कल्पना भी संभव नहीं थी। दरअसल अब पुलिस कर्मियों को एक साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुरक्षा का दायित्व पुलिस के कंधों पर होता है। पुलिस में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी इस दायित्व को निभाने में दिन रात लगे रहते हैं, हर मौसम में बिना अवकाश के। पहली बार पुलिस कर्मियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण से सोचते हुए मध्य प्रदेश की नवगठित सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। अब पुलिस कर्मियों को भी अन्य क्षेत्र की सेवाओं की तरह साप्ताहिक अवकाश की सुविधा मिलेगी और आपात परिस्थितियों में अवकाश का उपयोग नहीं करने पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होगी। ये संवेदनापूर्ण निर्णय निश्चित ही प्रदेश के पुलिस कर्मियों और उनके परिवारजनों का मनोबल ऊंचा करेगा। बदलाव के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसका ऐलान सरकार बनने के तुरंत बाद कर दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार 19 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय पहुंचे कमलनाथ ने साप्ताहिक अवकाश देने की तैयारी करने के निर्देश दिए थे। वीकली ऑफ के मैं पक्ष में हूँ, मैंने कहा ये हमारा नियम होगा। इस दौरान पुलिस सेवाओं पर असर न पड़े इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। अवकाश पर रहने के दौरान 8000 पुलिस कर्मियों के स्थान पर दूसरी यूनिट से पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ की गंभीरता को देखते हुए इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। 1 जनवरी को पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश द्वारा परिपत्र जारी किया गया था, जो हम लोगों को प्राप्त हुआ। छिंदवाड़ा जिले में हम लोगों ने इस साप्ताहिक अवकाश की परंपरा को आज शुरू कर रहे हैं। इसमें पूरे जिले में लगभग 1082 पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं। इनमें से रोस्टर हम लोगों ने तैयार किया। उस रोस्टर के अनुसार लगभग 155 कर्मचारी अधिकारी प्रतिदिन अवकाश पर रहेंगे। इसमें हमने कोशिश की है कि सभी थाने, ट्रैफिक, एजेके, रक्षित केंद्र, इनके जो भी अधिकारी कर्मचारी है उनको उनकी ड्यूटी के अनुसार उनके दिन निर्धारित करते हुए सप्ताह में उनको अवकाश की जो सुविधा है वो दी जाए। इससे न केवल यहाँ के सभी अधिकारी कर्मचारियों में बहुत उत्साह है, बल्कि हम लोगों को उम्मीद है कि इस व्यवस्था के बाद और ज़्यादा पुलिस तरोताज़ा होकर व्यावसायिक रूप से सक्षम होकर कार्य करेगी। जवान द्वारा तय दिन में साप्ताहिक अवकाश नहीं ले पाने की स्थिति में पुलिस कर्मी को उसी महीने में साप्ताहिक अवकाश लेना होगा। अगर उस महीने में वो अवकाश का उपभोग नहीं करता है तो अगले महीने ये अवकाश समाप्त हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से पुलिस कर्मियों में जबरदस्त उत्साह है। अब वे भी हर हफ्ते अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे और अवसाद तथा चिड़चिड़ेपन जैसी समस्याओं से काफी हद तक बच सकेंगे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा अवकाश दिया गया, यह उनकी बहुत ही अच्छी पहल थी जिसका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिना खौफ के कि कहीं फ़ोन ना जाए ऑफिस से, दिन भर फैमिली के साथ टाइम व्यतीत किए। भेड़ा घाट गए, मॉल मूवी देखे, बहुत मस्ती किए। बच्चे भी खुश थे उस कारण से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आईजी सर और एसपी सर, आरआई सर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इसमें कमलनाथ सर जी जिनके द्वारा ये घोषणा की गई। प्रदेश में 1,25,885 पुलिसकर्मी हैं, जिनमें 27,000 SAF फोर्स है, जबकि 56,000 मैदानी क्षेत्रों में तैनात हैं। पुलिसकर्मियों का जीवन बेहद चुनौतियों भरा होता है। दिन रात की ड्यूटी, विभाग के प्रति जवाबदेही, पेचीदा कानूनी कार्रवाइयां और लोगों की नजर में विलेन जैसी छवि। ऐसे में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देकर मध्य प्रदेश सरकार ने शानदार कदम उठाया है। ये जो साप्ताहिक अवकाश का मध्य प्रदेश शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है वो स्वागत योग्य है। रोस्टर प्रणाली के अनुसार हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय ने रोस्टर प्रणाली लागू किए हैं, उसके अनुरूप जिले में, थाने में हम लोग रोस्टर के अनुसार अवकाश पर जा रहे हैं। जो हम लोग अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते थे, हम लोग रोस्टर में जिस दिन रोस्टर रहता उस दिन अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है
और मध्य प्रदेश शासन ने हम लोगों के बारे में सोचा, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा खुश हैं पुलिस वालों की फैमिली, क्योंकि पुलिस महकमा ही एक ऐसा विभाग रहा है जिसमें अवकाश नहीं मिलता था। ऐसे में ये पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते थे। सरकार के इस निर्णय ने इन हजारों पुलिसकर्मियों को खुशी देकर साबित किया है कि कमलनाथ सरकार को हर तबके का ख्याल है और मुख्यमंत्री आमजन को बेहतर जीवन देने की दिशा में अग्रसर हैं। अच्छा फैसला लिया है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। जिनके साथ बुजुर्ग रहते थे उनको समय भी दे पाएंगे। हॉस्पिटल में जैसे लेके जाना है, बच्चों के साथ समय बिताना और घर के जो पेंडिंग वर्क है वो करना, ये सब कर पाएंगे। हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि तब उन लोगों की ड्यूटी लग जाती है कहीं, वो हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसला लिया उन लोगों ने। आज से पहले सुनते थे सिर्फ कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आज एक अमली जामा पहनाया गया। हम पुलिस वालों के लिए और हमारे पुलिस परिवार के लिए बहुत ही एक अच्छा कदम है। ये तो अच्छी बात है, जो घोषणाएं हुई हैं बहुत अच्छी हुई हैं। अब माता जी वृद्ध हैं, उनको दिखाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता था, जो अब भरपूर टाइम मिलेगा। एक दिन सप्ताह में एक दिन देंगे, टाइम लेकर दिखाना उनको जरूरी है। पुलिसकर्मियों को ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में मुफलिसी का दर्द झेल रहे बुजुर्गों के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने संबल देने वाली योजना का ऐलान किया है। इस योजना के द्वारा बुजुर्गों के खाते में एक मुश्त राशि भेजने का प्लान है। क्या है ये योजना, आइए आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में हर वर्ग का ख्याल रखकर चल रही मध्य प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों को संबल और सम्मान देने के लिए मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की है। बुढ़ापे की गठरी बंधी थी गरीबी, गुजर कैसे हो मुश्किल बड़ी थी। मगर आज हालात बदल चुके हैं। आज हर गरीब बुजुर्ग को भरोसा है इस बात का कि कोई उनके बुढ़ापे की लाठी बन उनके साथ चल रहा है। वृद्धावस्था जीवन का वो पड़ाव है जिसमें कोई चाहकर भी काम नहीं कर सकता। जब कोई वृद्ध काम ही नहीं कर सकता या कर सकती हो तो उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे गरीब वृद्ध लोगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के वृद्ध लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब बूढ़े लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। वृद्धावस्था यानी जीवन का वो मुश्किल समय जब आय का कोई जरिया नहीं रहता, नाते रिश्ते दूर होने लगते हैं। खासकर ऐसे वृद्धजन जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए वृद्धावस्था सबसे कठिन समय होता है। वृद्धजनों की आर्थिक मदद के लिए संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में दी जाने वाली 300 रुपए की मासिक पेंशन राशि को मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 600 रुपए कर दी है। वृद्धजनों की सहायता राशि में ये बढ़ोतरी वृद्धावस्था की मुश्किलों के प्रति असली मायने में प्रदेश के नए नेतृत्व की संवेदनशीलता का प्रमाण है। ये निर्णय प्रदेश के वृद्धजनों के लिए तपती धूप में ठंडी छांव से कम नहीं है। जो वचन दिया पूरा किया आपके साथ। बदलाव के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिलेगा जो लोग अपना भरण पोषण खुद नहीं कर सकते और ना ही क्षमता रखते हैं। इस योजना का लाभ उन परिवारों के बुजुर्गों को भी मिलेगा जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। परिवार का नाम बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए। मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए। महिला पुरुष दोनों ही मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
इस योजना के तहत 60 साल से 79 साल के बीच के आवेदकों को हर महीने 300 रुपए की पेंशन का भुगतान किया जाएगा। 80 साल से अधिक की आयु के आवेदकों को हर महीने 500 रुपए पेंशन राशि भुगतान होगा। ये राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी। बुढ़ापे में एक एक पैसे को मोहताज रहने वाले बुजुर्गों के लिए इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। उनके खाते में हर महीने आने वाली एक मुश्त राशि उन्हें संबल प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ की इस योजना के प्रति गरीब परिवारों में खासा उत्साह है। सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया था कि उनकी सरकार लीक से हटकर काम करेगी और आम जनजीवन को सुगम बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। अपने कार्यकाल की शुरुआत करते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि मेरी सरकार घोषणाओं, विज्ञापनों, फोटो, नारों की सरकार नहीं होगी, मेरी सरकार काम करने वाली सरकार होगी। उन्होंने कहा था, मैं मध्य प्रदेश को ऐसा प्रदेश बनाना चाहता हूं जिसमें किसान मजबूत हों, नौजवानों के पास काम हो, सभी वर्गों का उत्थान हो और चौमुखी विकास हो। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में नीति, नियम और कानून से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम अपनी बुनियादी व्यवस्थाओं में सुधार करें। विकास के प्रति उनकी सोच इसी से नजर आती है कि उन्होंने कहा कि छोटे छोटे आय स्रोत, गाड़ी सुधारने का काम, पंचर सुधारने का काम, ये हमारी जीडीपी में शामिल नहीं है, लेकिन ये हमारी आर्थिक गतिविधियों का आधार जरूर है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम सबसे पहले किसानों की आय में वृद्धि करें ताकि उसमें खर्च करने की शक्ति पैदा हो और उसके आधार पर अन्य लोगों की आर्थिक गतिविधि चले। नागरिक अधिकारों के प्रति सजग मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान ने हमारे नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का जो बुनियादी अधिकार दिया है उससे वे वंचित न हो। ये मेरी सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समानता और स्वतंत्रता असीमित नहीं है, लेकिन न्याय असीमित है और उसे अधिकार है कि वो स्वतंत्रता और समानता के अधिकार में हस्तक्षेप कर सके। यही हमारे लोकतंत्र की नींव है। सरकार की इस मंशा को अधिकारियों को आत्मसात करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी दिखावे के लिए ना हो, इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। इनके जरिए हम लोगों की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान कर सकते हैं। नागरिकों को समानता से जीने के अधिकार की पूर्ति के लिए ही सीएम कमलनाथ ने गरीब परिवारों की कन्याओं को कन्यादान योजना का तोहफा दिया है, तो वहीं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश का तोहफा दिया है। उधर बुढ़ापे में एक एक पैसे को मोहताज हो जाने वाले बुजुर्गों के लिए बुढ़ापे का सहारा बनकर उन्होंने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश की सरकार आम जन की सरकार है। सरकार का लोगों में फील गुड हो, इसके लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वो प्रोएक्टिव होकर काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको मैदानी समस्याओं की जानकारी अखबारों, आंदोलनों और शिकायतों से नहीं मिलनी चाहिए। कलेक्टर और कमिश्नर की ओर से हमें सूचनाएं आएं। वाकई मजबूत संकल्प और इच्छा शक्ति से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये कर दिखाया है। नई सरकार बनने के बाद उठाए गए कदमों से प्रदेश की जनता में खुशी है और वे कमलनाथ सरकार का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हैं। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।